वेलकम टू SSG लॉ अकेडमी। हम कर रहे हैं द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये माइनर एक्ट की सीरीज़ में जो हमारी अकेडमी पे चल रही है उसी सीरीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब तक हमने इसकी चैप्टर नंबर 1 कर लिया, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी कर लिया है हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में। आज की जो वीडियो है वो बात करती है चैप्टर नंबर 5 को लेकर। जो चैप्टर नंबर 5 बात करता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेन। सो बेसिकली अब तक क्या हुआ है कि कंप्लेन हो गई है, ठीक है। कंप्लेन कहाँ हुई है? जो 2 कमेटीज़ हमने कॉन्स्टिट्यूट की। अब कौन सी 2 कमेटीज़ वो आप थोड़ा सा पढ़िए, पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब हम आगे चलेंगे इंक्वायरी इनटू कंप्लेन जो बात करती है चैप्टर नंबर 5 की। तो सीधे जाते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बात करता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट की इंक्वायरी के बारे में, जिसके फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 12 जो बात करता है एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी के दौरान जो एक्शन लिए जाएंगे उसके रिगार्डिंग। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन इंक्वायरी ऑन अ रिटन रिक्वेस्ट मेड बाय द aggrieved woman, द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एज द केस may रिकमेंड द एम्प्लॉयर। अब वो क्या रिकमेंड कर सकते हैं एम्प्लॉयर को? फॉलोइंग थी कि ट्रांसफ़र कर दें एग्रीव्ड वुमेन को और या रेस्पोंडेंट को अपनी किसी और अदर वर्क प्लेस पे, या ग्रांट लीव टू द एग्रीव्ड वुमेन अप टू द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ के लिए औरत को, जो एग्रीव्ड वुमेन है, उसको एक लीव दे दें, या ग्रांट सच अदर रिलीफ टू द एग्रीव्ड वुमेन एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये कुछ और रिलीफ जैसे कि प्रिस्क्राइब होंगे या सर्कमस्टेंसेस बताएंगी, वैसे रिलीफ्स ग्रांट कर दें एग्रीव्ड वुमेन को। तो ये रिकमेंडेड करिए आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट और ड्यूरिंग द इंक्वायरी, जब इंक्वायरी हो रही है। तो द लीव ग्रांटेड टू द एग्रीव्ड वुमेन अंडर दिस सेक्शन शेल बी एडिशन टू द लीव शी वुड बी अदरवाइज एंटाइटल्ड। जो वो ले सकती थी वही माना जाएगा कि ये लीव्स जो हैं ये उन्हीं लीव्स में काउंट किए जाएंगे। On the recommendation of internal committee or local committee as the case may be, the employer shall implement the recommendation made under subsection 1 and send the report to the implementation of to the internal committee or local committee। जैसे कि इंक्वायरी हो रही होगी तो लोकल कमेटी क्या करेगी? इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी जैसा केस होगा उसको एम्प्लॉयर जो है वो भेजेगा। इंक्वायरी रिपोर्ट क्या होती है? सेक्शन नंबर 13 बताता है। इंक्वायरी रिपोर्ट का मतलब होता है ऑन द कंप्लायंस ऑफ द इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट, द इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी एज द केस मे बी शेल प्रोवाइड अ रिपोर्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग टू द एम्प्लॉयर एज द केस मे बी एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विद इन द पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लायंस ऑफ द इंक्वायरी एंड सच रिपोर्ट शेल बी मेड अवेलेबल टू द कंसर्न पार्टी। सो बेसिकली क्या होगा, जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट होगी, ठीक है, तो लोकल कमेटी या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या एम्प्लॉयर को ये इन्फॉर्म किया जाएगा विद इन द पीरियड ऑफ 10 days, 10 days के अंदर गाइस। ये जो डेज़ आ रहे हैं ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं 10 days हो गए, 7 days हो गए उस पर स्पेसिफिकली एम्फसाइज कर रही हूँ और सेपरेटली लिख रही हूँ ताकि ये चीज़ याद रहे। Where the internal committee or local committee as the case may be arrive at the conclusion that the allegation against the respondent has not been proved, it shall recommend to the employer and district officer that no action is required to be taken in matter। ठीक है, जैसे लोकल कमेटी या इंटरनल कमेटी ने कंक्लूड कर लिया और रेस्पोंडेंट हैज़ नॉट बीन प्रूव, एलिगेशन जो है वो नहीं प्रूव हुई, तो वो ऐसी रिकमेंडेशन एम्प्लॉयर को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को लेगी कि कोई एक्शन वो ना ले। जब वो हुआ ही नहीं है तो उसको क्या, उसके खिलाफ क्या एक्शन ले। Where the internal committee or local committee as the case may be arrive at the conclusion that the allegation against the respondent has been proved, और अगर एलिगेशन रिस्पोंडेंट के खिलाफ प्रूव हो जाए तो इट शिल रिकमेंड द एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एज द केस में भी फॉलोइंग थिंग्स। तो अब ये 2 चीज़ जो हैं ये बोला जाएगा अगर एम्प्लॉयर या जो है या रिस्पोंडेंट प्रूव हो गया, उसकी एलिगेशंस प्रूव हो गई कि वो एक्शन ले फॉर सेक्सुअल हरासमेंट
or as a misconduct in accordance with the provision of service rules by the respondent, and where no such service rules has been made, such manner as may be prescribed. तो उसको एज ये लें कि सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ जो उसके एक्शन है उसमें सबसे पहले तो ये लें कि उसने सर्विस रूल्स जो है उनका वायलेशन किया है. अगर सर्विसेज रूल नहीं है तो जैसे मैनर में ये प्रेस्क्राइब हुआ है वो. To deduct notwithstanding anything in the service rule applicable to the respondent from the salary wages of the respondent, such sum as it may consider appropriate to be paid to the aggrieved woman or her legal heir, as it may determine in accordance with the provision of section 15. अब क्या होगा अगर वो गिल्टी पाए गए जैसे, तो और जो सम एग्रीव्ड वुमेन को दिया जाएगा वो उनकी खुद की सैलरी या वेजेस से कट करके दिया जाएगा या उनके लीगल हेयर्स को वो वुमेन के दिए जाएंगे. प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एम्प्लॉयर इज अनेबल टू मेक सच डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी ऑफ द रेस्पोंडेंट ड्यू टू हिज बीइंग एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी और सेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इट मे डायरेक्ट टू रेस्पोंडेंट टू पे सच सम ऑफ टू द एग्रीव्ड वुमेन. अगर वो चालाकी के साथ क्या करता है कि वो आता ही नहीं है, ठीक है, पैसे ही नहीं छोड़ता एम्प्लॉयर के पास, तब क्या करेगा, तो रिस्पोंडेंट को फिर एग्रीड वुमेन को पैसे देने पड़ेंगे. प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन अ केस ऑफ रिस्पोंडेंट फेल टू पे द सम रिफर्ड अंडर क्लोज टू द इंटरनल कमेटी और एज द मे बी द लोकल कमेटी फॉरवर्ड द ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ द सम एज एन एरर ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास कंप्लेंट दिया जाएगा जैसे कि उसने रेंट न दिया हो उस हिसाब से, और फिर रिस्पोंडेंट को देना ही पड़ेगा. The employer or the district officer shall act upon the recommendation within the 60 days of its receipt by him. 60 दिन के अंदर ये जो रिकमेंडेशन जो है एम्प्लॉयर को दी जाएंगी उन पे एम्प्लॉयर को वर्क करना पड़ेगा. पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मिसलीनियस कंप्लेंट एंड एविडेंसेस. क्या होता है कि बहुत सारी बार ये होता है कि वुमेन भी तो फॉल्स या मिसलीनियस कंप्लेंट कर देती हैं, फॉल्स एविडेंस कर देती हैं या रिस्पॉन्डेंट भी. तो तब क्या होगा, वेयर द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एज द केस में बी अराइव्ड एट अ कंक्लूजन दैट एलिगेशन अगेंस्ट द रिस्पॉन्डेंट इज malicious and aggrieved woman or any other person making the complaint has made a complaint knowing it to be false, and aggrieved woman or any other person making the complaint has produced any forged or misleading document, it may recommend it to the employer or the district officer as the case may be to take action against the woman or the person who has made the complaint under subsection 9 as the case may be accordance with the provision of service rule applicable to her or him or where no such service rules exist in such a manner as may be prescribed. तो बेसिकली अगर फॉल्स मिसलीनियस है ना या मलिशियस कंप्लेंट पाई गई तो उस वुमेन के खिलाफ ही ऐसी कंप्लेंट ली जाएगी कि उसने सर्विस रूल्स का वायलेशन किया है या जैसे एज द केस में भी. प्रोवाइडेड दैट मेयर इनएबिलिटी to subsistent a complaint or provided adequate proof need not attract action against the complaint under this section. Basically अगर inability है complaint को या कोई adequate proof नहीं हुआ तो उसका मतलब यहाँ पे इस section में नहीं fall करता. Provided that the malicious intent or a part of a complainant shall be established after an inquiry in accordance with the procedure prescribed before any action is recommended. Basically कि उसकी malicious intention है या नहीं ये कैसे पता चलेगी, ये पता चलेगी जब उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी. Where the internal committee or local committee as the case may be arrive at a conclusion that during the inquiry any witness has given a false evidence or produced any forged or misleading document, it may recommend to the employer of the witness or district officer as the case may be to take action in accordance with such with the provision of service rules applicable to the said witness or where. अच्छा अब क्या हुआ कि अगर विटनेस जो है तो कंप्लेनेंट की तो बात ऊपर सबसेक्शन 1 कर रहा है, अब कोई विटनेस भी ऐसा है जिसने फॉल्स और मिसलीनियस या मलिशियस एविडेंस दे दिया तो उसके खिलाफ भी सेम एक्शन लिया जाएगा जैसे कि उसने सर्विस रूल्स का वायलेशन किया हो. सेक्शन नंबर 15 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन. कंपनसेशन का डिटर्मिनेशन कैसे होगा. फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द सम टू बी पेड टू द एग्रीड वुमेन अंडर क्लोज 2 of section 13 the internal committee or local committee as the case may be shall have regard to क्या डिटरमाइन करेंगे. मेंटल ट्रॉमा पेन
mental trauma, pain, suffering, emotional distress, loss of career opportunity due to incident of sexual harassment, medical expenses, victim है तो physical और psychiatric treatment, income, financial status, feasibility of such payment in lump sum और in installment। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगी कि कंपनसेशन कितना देना है, और सेक्शन नंबर ई डिसाइड करेगी कि आप एक साथ भी दे सकते हो या फिर आप इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हो। सेक्शन नंबर 16 बात करता है द प्रोसीडिंग ऑफ पब्लिकेशन ऑफ मेकिंग नॉन कंटेंट ऑफ द कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग। Notwithstanding anything contained in Right to Inform Act 2005, the contents of the complaint made under Section 9, the identity, the address of the aggrieved woman, respondent, witness, and information relating to the cancellation inquiry proceeding। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन लगेगा उन कंप्लेंट्स पे, जो कंप्लेंट हो रही हैं उनको एक प्रोटेक्शन दी जाएगी जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में दी गई है उस चीज़ को रिलेट करके, और लेकिन ये चीज़ उसे इफेक्ट नहीं करेगी। नहीं, रिकमेंडेशन टू द इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी एज द केस में बी द एक्शन टेकन बाय एम्प्लॉयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर द प्रोविजन शेल नॉट बी पब्लिश्ड, कम्युनिकेटेड और मेड टू नॉन टू द पब्लिक, प्रेस और मीडिया। हाँ, ये है कि प्राइवेसी मेंटेन की जाएगी, पब्लिक, प्रेस या मीडिया को ये बात नहीं पता चली। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सपोज करो कोई फेमस बिजनेसमैन है और उसके काम को इफेक्ट करने के लिए कोई भी वुमेन, अभी जैसे हमने यहाँ पे एक सिचुएशन में बता रही हूँ, एक सिचुएशन ऐसी हो गई कि फॉल्स कर दिया, ठीक है, फॉल्स कंप्लेंट कर दी। अब फॉल्स कंप्लेंट करने के बाद इंक्वायरी होगी, सब चीज़ होगी, लेकिन उस टाइम जैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है मीडिया ट्रायल, ठीक है, तो मीडिया ने ट्रायल करना शुरू कर दिया, तो इसलिए ये सब चीज़ें प्राइवेट रखी जाएंगी, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। Provided that information may be disseminated regarding the justice secured to any victim of a sexual harassment under this act without disclosing the name, address, identity to or any other particular calculated to lead to the identification of the aggrieved woman and witnesses। बिल्कुल वुमेन्स की या विटनेसेस की कोई भी नाम, पता, आइडेंटिटी किसी भी तरीके से लीक नहीं की जाएगी, ठीक है। ये स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 16 में दिया गया है। सेक्शन नंबर 17 बात करता है पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन। अगर इसके बावजूद भी सेक्शन नंबर 16 में जो दी गई है, इसके बावजूद भी कुछ चीज़ लीक हो गई तो उसकी क्या पेनल्टी होगी। वेयर एनी पर्सन इंटरेस्ट विद द ड्यूटी टू हैंडल एंड डील विद द कंप्लेंट, इंक्वायरी और एनी रिकमेंडेशन और एक्शन टू बी टेकन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 16, ही शैल बी लायबल फॉर द पेनल्टी। वो पेनल्टी के लिए लायबल होगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल, जैसे कि सर्विस रूल एप्लीकेबल है, अगर वो नहीं है तो एज द केस में भी, ठीक है। अब बात करते हैं अपील की। सेक्शन नंबर 18 बात करते हैं अपील की। एनी एग्रीव्ड पर्सन फ्रॉम द रिकमेंडेशन मेड अंडर सेक्शन 2 of 13 and section 1 to clause 1 and 2 and subsection of 3 of section 13 और 14 का सब क्लोज 2 या सेक्शन 17, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच रिकमेंडेशन मे प्रेफर एन अपील टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू द सेड पर्सन, और वेयर नो सच सर्विस रूल्स एग्जिस्ट then without prejudice to the provision contained in any other law for the time being and force the person aggrieved may prefer an appeal in such a manner as the case में भी। तो बेसिकली वो उस ट्रिब्यूनल में, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, या कोर्ट में जाएगा, जैसे कि सर्विस रूल में कहा है विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days, ठीक है। थैंक यू।